Assalamu alaikum students. I am your science teacher Rabia. I hope you all are doing good. Welcome to another virtual lecture of science. So today we are going to start our new chapter of science. आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। उसकी एक्सरसाइज में जो जो पार्ट्स थे वो हम सब कुछ कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी अपना न्यू चैप्टर विच इज़ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि ऑर्गन्स, आप लोग को पता है कि हम लोग की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि अपना एक स्पेसिफिक रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा टुडे टॉपिक है आज का वो है द आई, ठीक है जी। आज हमने आई के बारे में डिस्कस करना है। आप लोग को पता है कि वैसे तो हमारा हर ऑर्गन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइज़ जो हैं वो हमारी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और क्योंकि हम लोगों के विज़न में एक साइट ऑर्गन है और हम अगर हमारी आइज़ ना हो तो हम जितने भी कलर्स हैं इतनी नेचर में और जितनी भी ब्यूटी है वो हम कभी भी ऑब्ज़र्व ना कर सकें, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखना है कि क्या क्या होता है आई के स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर वर्ड है सेंस और ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मीन्स आप लोगों को पता है कि कोई ना कोई बॉडी पार्ट है, और सेंस मीन्स के ऐसे पार्ट्स हैं जो डिफरेंट चेंजेस हम लोगों के इन्वायरमेंट में, हम लोग की सराउंडिंग्स में हो रही हैं, वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे सराउंडिंग में बेसिकली हो क्या रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि ये होते हैं सेंस ऑर्गन्स। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। ये स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो हमारी सराउंडिंग्स के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग के सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे, अगर हम लोग की स्किन नहीं होगी और हम लोग के ईयर्स नहीं होंगे, अगर हम लोगों का जो है नोज़ नहीं होगी, हम लोग की टंग नहीं होगी, आइज़ नहीं होगी, तो हम कभी भी ना तो हम देख सकेंगे, ना हम जो है टेस्ट कर सकेंगे किसी भी चीज़ को, ना हम कुछ सुन सकेंगे, और ना ही हम कुछ भी फील कर सकेंगे अपनी बॉडी पर, ठीक है। तो इस सब के लिए जो है सेंस ऑर्गन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमने देखना है कि सेंस ऑर्गन्स हैं कौन कौन से। तो आई, स्किन, नोज़ और टंग, ये जो है हमारे ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे लिंक किए होते हैं ब्रेन के साथ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ऐसा कलर्ड प्लांट देखा या कोई भी कलर्ड हमने कोई फ्लावर देखा है, अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने वो देख लिया, लेकिन हम जब तक उसकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं हो सकेगी, जब तक हमारा जो वो देखने वाला जो प्रोसेस है उसका जो हमने जो नर्वस सिस्टम की फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो फ़ौरन से जो है ब्रेन को जो है मैसेजेस सेंड करते हैं। तो इस तरह से सेंस ऑर्गन्स में भी यही होता है। हमने आइज़ से हम देख रहे हैं एक कलरफुल प्लांट है या कोई कलरफुल फ्लावर है, तो जो जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं हमारी, वो फ़ौरन से एक्टिव होंगी और फ़ौरन से वो ब्रेन को मैसेज पहुँचाएंगी कि हमने कोई डार्क कलर की, कोई ब्राइट कलर की जो है ऑब्जेक्ट देखी है, तो फिर हम उसको रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये एक डार्क कलर का कोई प्लांट या कोई भी फ्लावर है, ठीक है। तो ये सब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ये सारे जो है हमारे ब्रेन के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि अगर ब्रेन ना हो, अगर ब्रेन के साथ लिंक ना हो ये, तो फिर हम लोगों का जो है रिस्पॉन्ड करना किसी भी रिएक्शन के अगेंस्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि आइज़ क्या करती हैं और आइज़ के अंदर कौन कौन से डिफरेंट जो हैं पार्ट्स उनके जो स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होते हैं वो देखने हैं। अब बेसिकली आई क्या होती है, आप लोगों को पता है कि हमने आइज़ के थ्रू हमने ऑब्जर्व करनी होती है डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। डिफरेंट कलर्स, शेप्स और मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ हम जो है ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़, ठीक है। अब जो ह्यूमन आई है, आप लोगों ने अपनी आँख तो सबने देखी हुई है कि हम लोग की आइज़ कैसी हैं। हम लोग की आइज़ में एक आई बॉल आप लोग देखें हैं, सेंट्रल जो पार्ट में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं आई बॉल, और फिर हमारी जो आइज़ हैं वो आईलिड से कवर होती हैं, और जो फिर उसके बाद जो है आई लैशेज़ भी प्रेजेंट होती हैं। आई लैशेज़ क्या करती हैं कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी आइज़ में एंटर ना हो उसको प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने लगे हैं कि हमारे जो आइज़ हैं उसकी मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो मेन पार्ट है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब ये जितने भी यहाँ पर मैंने पार्ट्स
के आपको नाम बताए हैं, ये सारे पार्ट्स मिलकर एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट हम लोगों का कोई किसी भी इशू की वजह से जो है थोड़ा सा भी डिफेक्टेड होगा तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकेगी हमारी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि इन सब जो पार्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या है और ये किस लिए जो हम होते हैं हम लोग की आई में प्रेजेंट। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है हमारे पास कॉर्निया का। एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। अब लाइट रेज जो है हमारी आइज़ में वो इसके थ्रू एंटर होती हैं। ये आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कह रहे हैं ये है कॉर्निया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा पार्ट है। जैसे ही हम किसी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले जो है लाइट है वो स्ट्राइक करती है बेसिकली कॉर्निया पर, ठीक है। ये हो गया कि कॉर्निया क्या है, क्योंकि जब तक कॉर्निया नहीं होगा, लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी तो हम प्रॉपर्ली देख नहीं सकेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है आई का वो कौन सा है। आई के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है आइरिस के बारे में। अब ये भी एक आई का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट है। अब आइरिस क्या करता है कि कॉर्निया के नीचे जो है कलर्ड पोर्शन जो होता है आई का, उसको हम कहते हैं आइरिस। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसको हमने आइरिस लेबल किया हुआ, ठीक है। जो ये कलर्ड पोर्शन होता है बेसिकली। उसके बाद क्या है कि आइरिस के मिडल में जो है एक होल प्रेजेंट होता है, एक राउंड सर्कुलर होल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये होता है जी प्यूपिल। ये आप लोग देख रहे हैं, साथ ही यहाँ पर आ रहा है स्ट्रक्चर प्यूपिल का, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जो कलर्ड पोर्शन ऑफ आई है उसको हम कहते हैं आइरिस, और आइरिस के अंदर जो है एक होल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। वो प्यूपिल का क्या फंक्शन होता है कि जैसे ही ब्राइट लाइट में हम जाते हैं, डे लाइट में कोई भी ब्राइट लाइट होगी तो उसके अंदर क्या होता है कि प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, अपने साइज़ में जो है वो कम हो जाता है। और जो डिम लाइट होती है जैसे रात का टाइम होता है उसके अंदर क्या होता है कि प्यूपिल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आई के। यहाँ पर जी बात करने लगे हैं लेंस की हम लोग के। लेंस क्या होता है ये देखें जी, ठीक है जी। क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल सा एक जो है स्ट्रक्चर हम लोग की आई में प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये एक लेंस है, ठीक है जी। अब लेंस का बेसिकली फ़ंक्शन क्या है कि इसने आई की हेल्प करनी है फोकसिंग में, ठीक है। जब तक लेंस हम लोगों का एक्टिव नहीं होगा आई में तो हम प्रॉपर्ली जो है चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो वो जो एक फोकसिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना वो हमारी आइज़ में जो वो एक लेंस सिर्फ करवा रहा है, ठीक है। अगर लेंस में अंदर कोई ना कोई इस तरह का कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि फोकस नहीं कर सकेंगे हम चीज़ों पर। हमें जो हम लोग की जो चीज़ें हैं वो हम कोई भी चीज़ देखेंगे वो देख तो सकेंगे हम, लेकिन वो थोड़ी सी ना ब्लर नज़र आएंगी, ठीक है। आई साइट का जिनको इशू होता है तो उनका यही लेंस में उनके इशू होता है कि उनका जो है उनको चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रही होती हैं, वो बिल्कुल ब्लर हो जाती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है जी रेटिना। रेटिना क्या है, एक लाइट सेंसिटिव पोर्शन है आई बॉल का। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये रेटिना रेड कलर का प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेटिना का फंक्शन बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। ये रेड कलर का जो हाईलाइटेड पार्ट है ये है, ठीक है जी, रेटिना। और इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, ये इसका जो है फंक्शन, ये इसका फंक्शन है कि इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पर। हमने कोई भी चीज़ देखी है, चाहे वो कोई फ्लावर है, कोई बुक है, फॉर एग्जांपल आप लोग अभी ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं, तो ये सारा इमेज जो है आपके रेटिना पर बन रहा है, ठीक है। फिर ये आप लोग देख सक रहे हैं। उसके बाद जो है लास्ट हम लोग का जो आई का मेन पार्ट है वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है कि जब जैसे ही हम लोगों ने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जो कि ब्राइट इन अपीयरेंस है, ठीक है। अब वो क्या हो गया कि लाइट ने जैसे ही हमारे रेटिना को हिट किया तो जो है नर्व सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाते हैं। आप लोगों को पता ना कि हम लोग की बॉडी में कितनी ज़्यादा नर्व्स प्रेजेंट हैं और नर्वस सिस्टम हम लोगों का कितना ज़्यादा एक्टिव है। वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंसरी मैसेजेस जो है वो ब्रेन को सेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जैसे ही लाइट रेटिना पर हिट करती है अगर, तो क्या होता है कि जो उसके जो सेल्स हैं ना
आई सेल्स, वो क्या करते हैं कि वो नर्व सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व जो है ये बेसिकली जो है आई और ब्रेन के दरमियान ना एक पाथवे है। अब क्या होता है कि जैसे ही जो है सेंसरी मैसेज जो है वो जनरेट हो गया, वो ऑप्टिक नर्व से पास होता हुआ तो है हम लोग के ब्रेन तक पहुंचता है और फिर हम उसके अगेंस्ट जो है कोई भी रिस्पॉन्ड देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर जो है ऑप्टिक नर्व ये प्रेजेंट है हमारी। ठीक है, अब ये नर्व है ये डायरेक्टली जो है ये ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब आगे जो है एक फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है ये कि फंक्शनिंग ऑफ आई क्या है। तो सबसे पहले जो है लाइट रेज एंटर करती हैं कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया के बाद वो जाती हैं प्यूपिल के पास, प्यूपिल के बाद वो जा रही हैं लेंस में, लेंस के पास जा रही हैं वो रेटिना में, और रेटिना में क्या हो रहा है कि इमेज फॉर्मेशन हो रही है। रेटिना के बाद वो थ्रू ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक जा रही हैं। आप जी आज का होमवर्क देख लेते हैं कि क्या है। आप लोगों ने ह्यूमन आई की जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है उसकी जो है आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।